ठीक है, यहाँ पे देख चल रहा है, हाँ हो रहा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। और हम लोगों का जो टॉपिक कहाँ तक पढ़ चुके हैं बता दीजिएगा। मत्स्य वर्ग पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ ही बाकी है ना, लगभग कुछ बाकी है। तो और जो कुछ बाकी है तो उस चीज़ को हम लोग आज समाप्त कर लेंगे, है ना। और ये चैप्टर को समाप्त करके उसके बाद आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट आज तो नहीं लेंगे टेस्ट आपको बीच में कभी भी लेंगे, ठीक है। सर टेस्ट कब ले रहे हैं? तो मंडे को टेस्ट ले रहे हैं, तो ठीक है, तो मंडे को टेस्ट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है, बाद में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जो सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम लोगों का सब्जेक्ट में बायोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो बता दीजिए आप लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, जल्दी से बता दीजिए। मत्स्य वर्ग पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए आप बता दीजिए, ठीक है। आपको कोड डेटा के संग पढ़ा रहे थे, ठीक है। कोड डेटा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, कितने भाग होते हैं कोड डेटा के अंतर्गत? 5 भाग होते हैं। जल्दी से नाम बता दीजिए। सबसे पहला बोले थे कौन सा होता है? मत्स्य वर्ग होता है। मत्स्य वर्ग के बाद दूसरा कौन सा वर्ग होता है? एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन के बाद सरीसृप होता है। तीसरा सरीसृप हो गया। चौथा पक्षी कहाँ गया? पक्षी, ठीक है। उसके बाद मैमल्स, है ना, तो स्तनधारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 5 वर्ग किसको बांटे हैं? 5 वर्गों में कोड डेटा संघ को 5 वर्गों में बांटे हैं, है ना। कोड डेटा के अंतर्गत हम लोग 5 वर्गों में बांटे हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग मत्स्य वर्ग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज पढ़ना कहाँ से है? ठीक है, एम्फीबियन से पढ़ना है, उभयचर से, है ना। पौधों का उभयचर आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये पढ़ रहे हैं हम लोग एनिमल किंगडम का उभयचर। और सबसे पहले पौध जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पौधों का उभयचर किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा किसके किसके बीच का योजक कड़ी का काम करती है? थाइलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में। तो ये हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं उभयचर, पढ़ते हैं किसके बारे में उभयचर है? ये कौन सा उभयचर है? एनिमल किंगडम का उभयचर है। दोनों अलग अलग उभयचर है ना, दोनों जगह उभयचर याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या पिक्चर क्वालिटी जा रहा है सही? चलिए सही जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग के पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है तो उभयचर में। तो उभयचर में इस वर्ग में जो है जीव कहाँ पर रहेंगे? ठीक है, पेन नहीं आया। चलिए, तो इस जीव के जो आपको अधिकांश जीव दिखाई पड़ेंगे, कहाँ दिखाई पड़ेंगे? जलीय दिखाई पड़ेंगे और स्थलीय, दोनों जगह दिखाई पड़ते हैं, इसलिए तो उभयचर नाम लिया है। सिंपल तो बात है। उभयचर मतलब क्या? जल में भी रहेंगे और कहाँ पर रहेंगे? थल में भी रहेंगे, ठीक है। तो आपको स्थल पर भी दिखाई पड़ेंगे और जल में भी दिखाई पड़ता है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? उभयचर प्राणी बोला जाता है ना। आपको जल के साथ साथ ये जो है स्थल पर भी रहने में ये सक्षम होते हैं, दोनों जगह सक्षम होते हैं। और इस वर्ग के प्राणी के जो हृदय में होते हैं कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। पिछले वाला को याद रखते रहना है कि मछली में कितना चैम्बर पढ़े हैं? मछली में 2 चैम्बर पढ़े हैं, ठीक है। अब जो आ रहा है ये कौन सा वर्ग है? उभयचर वर्ग आ रहा है। और उभयचर वर्ग में क्या कहते हैं? कितने चैम्बर आ रहा है? 3 चैम्बर आ रहा है ना। बातचीत करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। नहीं अभी जानते हैं तो आप याद रखिए, ठीक है। आपको चित्र दिखाएंगे जब मनुष्यों का पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पर चैम्बर आपको चित्र स्पष्ट करके दिखा देंगे अंदरूनी भाग का, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ध्यान रखिएगा कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, है ना। और इस वर्ग के जो प्राणी है श्वसन के लिए क्या चीज का उपयोग करेगा? गिल्स का उपयोग करेगा, लंग्स का करेगा और स्किन का करेगा, मतलब तीनों चीज प्रकार से सांस लेगा, ठीक है। गिल्स से लेता है। गिल्स से कौन सांस लेती है? मछली लेती है सांस, कोई दिक्कत है? आप लोग सुनते होंगे कि मछली जो किस प्रकार सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। और लंग्स से कौन सांस लेता है? जो स्थल पर रहने वाले प्राणी हैं, हम लोग किस प्रकार सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। और स्किन से कौन लेता है? कौन सा? जो जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, और निष्क्रिय अवस्था में रहता है, वो किससे लेता है सांस? स्किन से रहता है। लेकिन मेढक एक ऐसा प्राणी है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, प्यारा सा मेढक जो दिखाई पड़ रहा है, देखे होंगे अपने आसपास में, देखे होंगे इस मेढक को, है ना, है ना, है ना। इस मेढक को अपने आसपास देखे होंगे। तो ये जो है ये तीनों प्रकार से सांस लेता है। ये हाँ, ये गिल्स का भी उपयोग करता है, लंग्स का भी उपयोग करता है, स्किन का भी उपयोग करता है। किस प्रकार, कब करता है? क्या हर वक्त करेगा? नहीं, पानी में भी जाएगा। तो ये बताते हैं, ये जो बच्चा रहता है, ठीक है, जब इसका जन्म होता है छोटा सा रहता है, इसको टेडपोल जब बोला जाता है, ठीक है, तो ये एकदम मछली के आकार का ही दिखाई पड़ेगा। मछली और मेढक में कोई फर्क नहीं पता चलता है, ठीक है।
लगेगा कि मछली ही है। मेढक क्या लगेगा, इसमें भी पूंछ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सेम मछली जैसा दिखाई पड़ता है। तो जब बच्चा रहता है, ये समझ लीजिएगा, जब बच्चा रहता है ये अपने क्या कहते हैं लार्वा को ये कहाँ देती है जन्म, पानी में देगी, ठीक है। एक और याद रखना है कि उभयचर वाला जो जितना भी जीव है ये क्या कहते हैं अपने अंडे जो देती है कहाँ देती है, पानी में देगी, ठीक है। इसी से सरीसृप और आपको उभयचर में समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा कि उभयचर किसको बोल रहे हैं, सरीसृप किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन इस जगह ये भी याद रखना है, उभयचर में ये लिखे नहीं है कि उभयचर जो प्राणी है ये अपने बच्चे को जो प्रजनन मान के चलिए जो किया जाएगा, उसको बच्चे को जो जन्म देगी कहां पर देगी, ये लगभग पानी में, ठीक है, लगभग बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी पानी में देगा, लेकिन लगभग क्या देना है, पानी में रहेगा, ठीक है। तो ये अपने बच्चे अंडा जो देती है ये कहां देती है, पानी में, ठीक है। इसका जो छोटा सा बच्चा लार्वा जब रहेगा टेडपोल का अवस्था में जब रहता है तो वो दिखाई पड़ेगा पूर्णतः क्या दिखाई पड़ता है, मछली जैसा ही दिखाई पड़ता है, सेम मछली जैसा, पता ही नहीं चलेगा कि मछली है कि मेढक है, ठीक है। बाद में उसका पूंछ हटता है ना। तो वो जब तक मछली के आकार का दिखाई पड़ता है तो वो किस अवस्था में रहता है, पानी में जब तक रहता है तो वो किस अवस्था में रहेगा, किस प्रकार सांस लेगा, गिल्स का प्रयोग करेगा, ठीक है। जब मान के चलिए कि बड़ा हो जाता है तो वो आ जाएगा कुदकते कुदकते कहाँ जाएगा, जमीन पर भी आ जाएगा, ठीक है। और जमीन पर जब सांस लेने के लिए उसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, ये सांस लेने के लिए लंग्स प्रयोग करने लगेगा, ठीक है। जिस तरह से मनुष्य लगता है फेफड़ा रहेगा उसी तरह से ये लंग्स का प्रयोग करने लगेगा, ठीक है। मेढक आप लोग दिखाई पड़ता है, कुछ दिनों तक मेढक आपको नहीं भी दिखाई पड़ेगा, कभी कभी देखिएगा पुराना दीवार आप निकाल रहे हैं उसमें मेढक छुपा हुआ है चुपचाप, है ना, वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब निष्क्रिय अवस्था में ये रहता है, चला जाता है, तो ये जो है उस वक्त आप मान के चलिए ज्यादा ऊर्जा ये सांस लेगा, क्या कहते हैं फेफड़ा से गलफर से लेगा, तो ज्यादा ऊर्जा इसका खपत हो जाएगा। तो ज्यादा ऊर्जा खपत हो जाएगा तो क्या कहते हैं ये फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अपने ऊर्जा को बचाने के लिए, है ना, ये क्या चीज सांस लेता है, इसके पास एक स्पेशल स्किन होती है जो कि स्किन से ही ये ऑक्सीजन वहन कर लेती है। तो ये तीनों प्रकार, निष्क्रिय अवस्था में केवल लेगा किससे सांस, स्किन से लेगा। तो ये 3 प्रकार से सांस लेता है, याद रहेगा। और इसी का इसको जो है आपको जो दिखाई पड़ रहा है सैलामेंडर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको देखे हैं सैलामेंडर को, है? ये छिपकली नहीं है, ये सैलामेंडर है, ठीक है। ये जो है आपको कह सकते हैं कि छिपकली का ये है मामा है, ठीक है ना। छिपकली से थोड़ा सा बड़ा आकार का दिखाई पड़ेगा, है ना, और उसी तरह का दिखाई पड़ता है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। जंगलों में ये दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ उसी तरह से रहता है। छिपकली आपको तो घरों में दिखाई पड़ती है ना, ठीक है। छिपकली आप पानी में लगभग नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ेगा ये कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, पानी में भी दिखाई पड़ेगा या और कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, स्थल, दोनों जगह दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, उभयचर प्राणी के अंतर्गत रखा गया। याद रहेगा, 2 प्राणी को याद रखना है। और ऐसा कोई भी जीव, जरूरी नहीं कि 2 ही प्राणी है, बहुत सारे प्राणी होते हैं। सीधा याद रखना है कि उभयचर प्राणी के अंतर्गत मतलब कि स्थल पर भी रह सकते हैं और कहां पर रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं। और एक क्लू इसमें पॉइंट को जोड़ना है जिससे कि आपको जब भूल जाइएगा और दिमाग आपका काम मान के चले नहीं करेगा कि उभयचर है कि क्या है, सरीसृप वर्ग में है। सरीसृप अभी देख जस्ट बात करेंगे, उसके बाद देखिएगा दिक्कत होगा समझने में कि सरीसृप है कि उभयचर है। आगे चले पहले सरीसृप पढ़ ही लेते हैं, है ना, उसके बाद मान के चलिए आप बात करेंगे। सरीसृप वर्ग को देख लेते हैं। इस वर्ग के प्राणी जो आते हैं किस प्रकार ये चलते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं। ये जो प्राणी आपको दिखाई पड़ेगा ये प्राणी को देखे हैं, आसपास में देखे होंगे, है ना। तो इसको जो देखते हैं ये किस प्रकार चलता है, रेंग करके, है ना। इसको जो चलता है तो ये क्या चलता है, रेंग करके। तो सरीसृप का जो खासियत होगा क्या चलेगा, ये रेंग करके। पकड़ना है कि सरीसृप किस पर क्यों कौन होगा और उभयचर कौन होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसको, मगरमच्छ वाले को, ठीक है, कि मगरमच्छ उभयचर है कि क्या है, सरीसृप है ना, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या रेंग करके चलेगा। इसमें श्वसन जो होगा किस प्रकार से होगा, फेफड़ों के माध्यम से होगा, ठीक है। गिल्स से लेगी ये श्वसन नहीं, ये क्या लेगा, इसके भी पास क्या होगा, फेफड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है तो इस भी फेफड़ा से ये सांस लेगा, गिल्स से ये सांस नहीं लेता है, ठीक है। और इस वर्ग के प्राणियों में जो मुख्यतः दिखाई पड़ते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं, सरीसृप में जो मुख्यतः आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा प्राणी दिखाई पड़ रहा है, यही प्राणी, प्यारा सा प्राणी आपको दिखाई पड़ जाएगा। आसपास में जितने भी सांप हैं, ये आप जरूरी नहीं कि किंग कोबरा लिए तो किंग ये कोबरा, ठीक है। जो भी सांप प्राणी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सांप लिखे हैं, मुख्यतः सांप लिखे हैं, ऐसा नहीं लिखे किंग कोबरा नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सांप लिखे हैं। तो जो भी सांप आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। डर लग रहा है सांप को देख के, ठीक है, इनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ तो रहे हैं आपके लिए, तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब देखिए अब आ रहे हैं एक ऑप्शन, मान के चलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सरीसृप वर्ग से, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है किंग कोबरा से, ठीक है।
जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक दो क्वेश्चन ले लिया। किंग कोबरा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मात्र एक ऐसा एक सांप है जो क्या करती है, अंडों की सुरक्षा के लिए ये क्या करती है, घोंसला बनाती है, घर तैयार करती है। ठीक है, तो कौन सा सांप है ऐसा जो क्या कहते हैं, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए क्या करती है, घोंसला का निर्माण करती है। याद रहेगा। वैसे देखिए कोई भी सांप क्या कहते हैं, घोंसला का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अंडा देना है वो उसको, जहां पर जो आपको उसको उचित लगता है जगह, वो उस जगह पर अंडे दे देती है ना। तो लेकिन ये एक ऐसा विशेष प्रकार का सांप है जो क्या करती है, अंडा देती है। कहां, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, और घोंसला जब तैयार कर लेती है उसमें ये क्या करती है, अंडे देती है। अब ध्यान रखना है, आपको दो चीज बोले थे, सरीसृप और उभयचर को एक साथ याद रखिएगा। ये जो बच्चा देती है, ये जो सरीसृप वाले वर्ग के जो जितने भी जंतु रहेंगे ये अंडा देगी। ठीक है, अंडा मतलब कह सकते हैं अंडा जो देगी ये कहां पर आके अंडा देगी, स्थल पर। ये कहां पर देगी, स्थल पर, क्योंकि ये जलीय जीव तो है नहीं, जलीय जीव नहीं है, तो ये हर वक्त कहां बच्चे देगी, ये स्थल पर देगी। ठीक है, जो भी जितने भी मान के चलिए आपको सरीसृप वर्ग देगा लगभग स्थल पर देगा। लगभग बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि मान के चले कि सभी दे, तो लगभग देगा, स्थल पर देगा। लेकिन उभयचर वाले कहां देंगे, जल में देंगे। ठीक है, हाँ, तो लगभग उसमें ध्यान रखना है कि वो लगभग देंगे, जल में देंगे, और ये देंगे कहां पर देंगे। एक तो मान के चले कि दोनों को एक ज्यादा कह सकते हैं कि वर्गीकरण हम तो अलग कर सकते हैं, तो उससे भी समझ जाएंगे कि ये बच्चे दे रही है कहां पर, स्थल पर दे रही है, इसका मतलब है ये सरीसृप वाला वर्ग होगा। यदि हम देख लेंगे कि ये बच्चे दे रही है, जल में दे रही है, तो इसका मतलब है ये उभयचर के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत इससे भी हम सब, हाँ कहां पर देगा आप ही बताइए। रखता है स्थल पे है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, बढ़ता है पानी में। ठीक है, तो आइए यहां पर जो आपको दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई पड़ता है, कहां पर दिखाई पड़ता है, ये सब जो आपको छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब कहां, छिपकली घर में देखते होंगे, है ना। तो छिपकली अंडे कहां देती है, स्थल पर देती है। कछुआ कहां पर देती है, स्थल पर आके देता है। अंडा देता है कहां पर देता है, स्थल पर देता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, भीतर कनिका का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, भीतर कनिका, क्या आप लोग सुने, पर्यावरण नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, सब देती है क्या कहते हैं, स्थल पर। मगरमच्छ भी तो कहां पर देती है, स्थल पर। हाँ, उसके बच्चा बढ़ता कहां पर है, पानी में। कछुआ जो है, कछुआ विशेष प्रकार का प्राणी है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ता है कछुआ, ये जो है बच्चे अंडा मान के चले कि पानी से निकल के, समुद्र वाला ये तो मान के चले दोनों जगह पाया जाएगा, समुद्र से निकल के कहां पर आती है, स्थल पर आती है। ठीक है, एक अच्छे से देख लेती है कि कहां से इसको उपयुक्त अंडे देने के लिए जगह है। ठीक है, अंडा क्या, कौन, सरीसृप में ही तो लिखे हैं, उभयचर में, उभयचर में नहीं आएगा ना, यही तो बोले दोनों को पकड़ना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सरीसृप वही तो बोले थे, ये तो रैंक करके चलने वाला है, को आदत पकड़ना है, और आपको इसका प्रजनन पकड़ लेना है कि प्रजनन कौन बच्चे कहां दे रही है। बच्चे पकड़ लीजिएगा कि कौन कहां दे रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरीसृप वर्ग। वही तो बोले कि कुछ कुछ आपको ऐसा प्राणी दिखाई पड़ेगा, कछुआ दिखाई पड़ेगा, मगरमच्छ, समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कहते हैं उभयचर में रखें या क्या कहते हैं इसको सरीसृप वर्ग में रखें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि मगरमच्छ, कछुआ, ये सब जो बच्चे देती है कहां पर, अंडे जो देती है कहां पर देती है, स्थल पर आके देती है। ठीक है, और जब अंडे मान के चलिए विकसित हो जाता है, बच्चा उससे चूजा निकल जाता है, तो वो एक तरह से कहां पर आ जाता है, वो कोशिश करता है सबसे पहले, जैसे ही बच्चा अंडा निकलेगा कोशिश करेगा कहां जाने के लिए, वो पानी में। कछुआ बहुत सारे अंडे देती है। ठीक है, और अंडा जब देती है तो मान के चलिए इसका जब बच्चा परिपक्व होता है, जब बच्चा निकलता है, ये सबसे पहला इसका प्राथमिकता रहेगा हम पानी में, जो पानी में पहुंच गया वो जिंदा रहेगा, नहीं तो ऊपर से इंतजार करता रहता है। कौन इंतजार करता रहता है, कौन, पक्षी सब। ठीक है, कि मेरा भोजन जा रहा है ना, उठा, बच्चा रहता है बेचारा, मायूस छोटा सा रहता है। ठीक है, मासूम सा, उसको उठा के खा जाता है ना। ये कोशिश करता है दौड़ के पहुंचने का, कहां पहुंचने की कोशिश करता है, पानी में पहुंचने की कोशिश करता है ना। तो समुद्र में पहुंचने, जैसे ही बच्चा निकलेगा सबसे पहले ये तो कोशिश, माँ इसकी रहती नहीं है साथ में जिसको लेके बचा के जाएगी, ये खुद जाता है। जीवन संघर्ष आपको पहले ही बता चुके हैं, किसका सिद्धांत है, डार्विन का। जिंदा रहना है तो संघर्ष करना है, और शुरुआत कर देती है ये कछुआ। ठीक है, शुरुआत से, है ना, और स्टार्ट करती है पानी, और जो पानी में पहुंच गया वो जिंदा रहेगा, सिंपल से, लंबे लंबे तक, और बहुत दिनों तक, ये 200-300 वर्ष तो जिंदा रहती है, नहीं तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। क्या चीज, मिट्टी में भी निष्क्रिय अवस्था, मिट्टी में भी रहेगा, बिल्कुल मिट्टी में भी रहेगा, तो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, है ना। चलिए आगे चले, ध्यान रहेगा। ठीक है, सांप याद रखिएगा, छिपकली याद रखिएगा, छिपकली अपने घर के आस पास में देखे ही होंगे, छिपकली के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। मगरमच्छ मान के चलिए कि देखे ही होंगे।
चिड़ियाघर सब में जाके देखे होंगे, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिश बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, समुद्री सांप बोला जाता है। इसे क्या, हाइड्रोफिश को क्या बोलते हैं, समुद्री सांप बोला जाता है। ये सांप देखे होंगे, ये सांप वैसे आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन इसी प्रकार का सांप रहता है, ठीक है। ये हाइड्रोफिश है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफिश है। ये कहां पर पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है ना। और समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में इस तरह से तैरते हुए दिखाई पड़ेगा। और जहरीला सांप है ना, जहरीले के अंतर्गत आता है ये सब, ठीक है। याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, हाइड्रोफिश किसके अंतर्गत, सरीसृप के अंतर्गत ना पढ़ा रहा है, ध्यान रखना, यही तो पढ़ा रहा है कि ये हाइड्रोफिश है, ठीक है। और रहेगा कहां पर, पानी में। बच्चा कहां देगी, स्थल पर आके, ठीक है। बच्चा कहां देगी, स्थल पर आके, है ना। यही तो बोल रहे हैं, कुछ प्राणी आपको इसका सरीसृप और उभयचर में ही तो कंफ्यूजन होता है, और किसी में कंफ्यूजन नहीं होता है। चलते हैं अगला, छिपकली दिखे हैं ना, ठीक है। और छिपकली में आपको याद रखना है कुछ छिपकली, जो घर वाले छिपकली देखे वो तो देखे ही होंगे। एक विशेष प्रकार का छिपकली होती है, और इस छिपकली को बोलते हैं ड्रैको छिपकली। कौन सा, ड्रैको, ठीक है। और ये जो छिपकली है, एक खासियत होता है इस छिपकली का, ड्रैको छिपकली का। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये ड्रैको है, इसमें कुछ लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये उड़ती है छिपकली, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी छिपकली है जो कि उड़ने वाली छिपकली है, तो उस छिपकली का क्या नाम है, ड्रैको। याद रहेगा, ड्रैको छिपकली क्या है, उड़ने वाली है। और ये जो है आपको विशेष प्रकार का ये छिपकली दिखाई पड़ रही है, ये उड़ती छिपकली है, ठीक है। क्या नाम है, क्या चीज, ये आपको क्या कहते ये आपको दिखाई पड़ेगा, क्या कहता है, जो जंगली क्षेत्र है वहां पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जंगली क्या चीज, हाँ तितली टाइप का लग रहा है, लेकिन ये उड़ती है, विशेष प्रकार का है। देखिए आधा आपको शरीर इसका लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, छिपकली टाइप का, ठीक है। इसमें सिर्फ विशेष प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पंख लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये उड़ने का काम करती है। और इसका क्या नाम है, ये ड्रैको नाम है, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा देखिए क्या है, हीलोडर्मा है, क्या नाम है, हीलोडर्मा, ठीक है। और ये जो है दुनिया का एकमात्र क्या है, जहरीली छिपकली है। ये क्या है, जहरीली, सभी छिपकली जहरीली नहीं होती है, ठीक है। दूध में यदि गिर जाए तो खा सकते हैं दूध को, ठीक है हाँ दूध को पी सकते हैं, ठीक, जहरीली नहीं होते, घरेलू छिपकली जहरीली नहीं होती है, ठीक है, खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हीलोडर्मा जो आपको दिखाई पड़ता है, दुनिया की क्या दिखाई पड़ता है, एकमात्र ऐसी जहरीली छिपकली है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ा है, यही क्या है, हीलोडर्मा है, क्या है, हीलोडर्मा है। और हीलोडर्मा क्या है, इस प्रकार का ये छिपकली जो है, तो हीलोडर्मा आपको आदि इस प्रकार का छिपकली यदि आपको दिखाई पड़े तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, हीलोडर्मा है। और हीलोडर्मा क्या होती है, जहरीली होती है ना, याद रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी छिपकली है, चारों आपको ऑप्शन दिया पड़ेगा, जो कि जहरीली है। कौन सी छिपकली है, हीलोडर्मा छिपकली है, ठीक है। और ऐसा कौन सा जो क्या छिपकली है जो कि उड़ती है, कौन सी छिपकली है, ड्रैको, ठीक है। तो ऐसा नहीं इसको पक्षी वर्ग में उठा कर रख देना है, ठीक है। तो रखना है इसको किस वर्ग में, सरीसृप वाले वर्ग में। चलते हैं अगला, हम लोग पढ़ते हैं कोर्डेटा संघ का जो अगला भाग है, क्या है, पक्षी। किसमें, किसमें, सरीसृप में, हाँ ठीक है, हाँ मगरमच्छ अपवाद में आता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग वैसे पढ़ेंगे उसके बारे में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ यहाँ पर आइए पक्षी के बारे में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत क्या, पक्षी पढ़े, स्टार्ट कर ले पक्षी। चलिए देख लेते हैं पक्षी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस वर्ग के प्राणी का जो विकास होता है, ये क्या होता है, रेप्टाइल से हुआ है। किस प्रकार से विकास होता है, रेप्टाइल मतलब समझ गए ना, क्या, हाँ शुरुआती अवस्था में आपको बताए थे कि जीवन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले मछली, मछली से बनता है, क्या बनता है, उभयचर, उभयचर से क्या बनेगा, मान के चलिए स्थल पर आ गया, धीरे धीरे क्या होगा, अब रेंगने लगा, ठीक है। रेंगते रेंगते अब क्या हो जाएगा, ठीक है, रेंगते रेंगते क्या बन जाएगा, मान के चलिए बहुत सारा रेंगने वाला जीव हो जाएगा। उसके बाद मान के चलिए पक्षी चढ़ते रेंगते रेंगते चढ़ जाएगा किस पे, पेड़ पर, ठीक है। पेड़ पे चढ़ जाएगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या करने की कोशिश कर लेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और देखते हैं धीरे धीरे, अभी एक पक्षी आपको ड्रैको दिखा रहे थे, पक्षी नहीं है, क्या है, ठीक है, छिपकली है ना। तो अब देखिए ये क्या कर रही है, धीरे धीरे, अब देखिए धीरे धीरे उड़ने का काम करने लगी है, ठीक है। यही जो रेप्टाइल से ये क्या काम कर रही है, धीरे धीरे उड़ने का। और इसी तरह से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, पंख बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा उड़ने की कोशिश करिएगा तो पंख बन जाएगा, है ना, लंबे दिनों में, एक दो करोड़ों वर्ष लगेगा, यदि करोड़ों वर्ष जिंदा रहिएगा, उतना प्रैक्टिस करते रहना है करोड़ों वर्ष, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पंख आ जाएगा, ठीक है। ये किसके सिद्धांत से,
लैमार्क के सिद्धांत से, है ना। लैमार्क बोला था जिस चीज का आप ज्यादा यूज कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका निर्माण, और जो चीज का ज्यादा यूज नहीं करने लगेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पीछे वाला आपको ध्यान रखते रहना है, ठीक है। क्या चीज, हाँ सांप लिए थे, सांप में क्या पाया जाता था पहले, पैर पाया जाता था, लेकिन सांप पैर का यूज करना छोड़ दिया इसलिए पैर उसका धीरे धीरे समाप्त हो गया, है ना। जिराफ क्या कहते हैं, गर्दन का ज्यादा, गर्दन का यूज किया इसलिए लंबा हो गया। तो वो तो पीछे वाला टॉपिक था, है ना, ठीक है। तो हम लोग भी पहले हम लोग पहले किस पे, चार मतलब पैर का भी यूज करते थे, हाथ का यूज करते थे, ठीक, जिस तरह से जानवर चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बंदर खड़ा चलने लगा, धीरे 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 हम लोग जो है, आप समझ ही रहे हैं कि होमोसेपियंस का विकास हो जाता है, कब हो जाता है, पाषाण काल में ही हो जाता है ना। चलिए आइए, अभी उस कहानी को आपको फिर से सर हिस्ट्री में जोड़ देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत रहते हैं। तो और इस वर्ग का पक्षी का जो है, तो पक्षी का जो विकास होता है किसके तहत होता है, रेप्टाइल्स के द्वारा होता है ना। और आगे वाली भुजा जो देखते हैं, आगे वाली जो भुजा होती है यही किस में रूप में परिवर्तित हो जाती है, विंग्स के रूप में, ठीक है। जो मान के चलिए आपको दिखाई पड़ेगा पक्षी का जो आगे वाला जो कह सकते हैं कि जो भुजा होती है वो किस में परिवर्तन हो जा रहा है, विंग्स में, पंख में परिवर्तन हो जा रहा है ना। और यदि देखते हैं इस वर्ग में क्या कहते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो कितना चैम्बर होता है पक्षी वर्ग में, 4 चैम्बर। हृदय जो होगा मान के चलिए इसका जो विकास करता है कितने चैम्बर से होता है, 4 चैम्बर से होता है, ठीक है। और इनका शरीर जो है आकार जो देखिएगा तो इसको क्या बोला जाता है, एरोडायनामिक कह सकते हैं, एरोडायनामिक होता है। और जिसके कारण से ये क्या होती है, उड़ने में इसको क्या मिलता है, मदद मिलती है ना। और इनमें जो है पंख पाए जाते हैं, वही सिंपल सी बात है कि पंख पाए जाएंगे। और जिसे क्या कहा जाता है, बोलिए, न्यूमेटिक बोन बोला जाता है। न्यूमेटिक बोन मतलब क्या होता है, बीच में ये क्या होती है, खोखली होती है, जिसको क्या उसको उड़ने में क्या प्रदान करेगी, सहायता प्रदान करेगी। जो पक्षी का जो आप देखिएगा क्या कहते हैं, हड्डी देखिएगा तो उसके बीच में क्या दिखाई पड़ता है, खाली रहता है, ठीक है। तो बीच जो खाली रहता है इसी को क्या बोलता है, न्यूमेटिक बोन बोला जाता है। क्या बोलता है, न्यूमेटिक बोन या खोखली कह सकते हैं। बीच में क्या होती है, वो हड्डी क्या होती है, बीच में खोखली होती है, ठीक है, याद रहेगा। और अब आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं एक पक्षी खास करके देख लेते हैं कि सबसे छोटी पक्षी, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी पक्षी, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, हमिंग बर्ड बोला जाता है। यदि हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में कौन सा बोलता है, गुंजन पक्षी, ठीक है। गुंजन पक्षी के नाम से इसी को हमिंग बर्ड बोलते हैं, और यह क्या होता है, गुंजन पक्षी बोलते हैं। यह दुनिया का क्या है, सबसे छोटा पक्षी है। ये कहां पर दिखाई पड़ जाएगा, ये आपको दक्षिणी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। कहां, चिड़ियाघर में दिखाई पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। कहां पर दिखाई पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा या अमेरिका में दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। इस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पक्षी की खासियत क्या होती है, ये सीधा के उड़ने के साथ साथ ये क्या होती है, उल्टा भी उड़ सकती है। उड़ते उड़ते आगे जा रहे हैं, कब वो अचानक पीछे उड़ने लगेगी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसको है, एक और नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है इसको, हेलीकॉप्टर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेलीकॉप्टर पक्षी के नाम से जाना जाता है। हेलीकॉप्टर इसलिए कहा जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते क्या होता है, अस्थिर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते क्या हो सकता है, उल्टा नहीं कर सकता, एकदम अस्थिर मान के चलिए हवा में रह सकता है, खड़ा रह सकता है। उसको मान के चलिए हवा में ही एक जगह कह सकता है कि जब तक उड़ने का जगह नहीं मिल रहा है, कहीं लैंड करने का जगह नहीं मिल रहा है, तो वो हवा में क्या बना हुआ रहेगा। तो ये पक्षी भी क्या कर सकता है, इसको खाने का मतलब इतना स्पीड से ये पंख चलाती है, ठीक है। तो कि इसको मान लेता है कि यहाँ पर एक फूल है, इसे फूल से मान के चलिए कुछ इसको खाना है ना। तो फूल से खाना है तो ये क्या करेगी, एकदम किसी चीज पर बैठने की, डाली पर बैठने की जरूरत नहीं है। इसको क्या काम करेगी, ये एकदम यहाँ पर एक तरह से लाइनिंग पर खड़ा रहेगी, ठीक है, और खा लेगी, ठीक है। और जबकि कोई पक्षी इस तरह से नहीं करे, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए बैठना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये क्या काम करेगी, एकदम खड़ा होके खा लेगी। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर की तरह काम करती है। और हेलीकॉप्टर का काम करती है कौन करती है, ये गुंजन पक्षी। इसी को क्या बोलाता है, इंग्लिश में क्या बोलता है, हमिंग बर्ड बोलते हैं, और हिंदी में गुंजन पक्षी बोलते हैं। इसी को हेलीकॉप्टर पक्षी बोलाता है। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, ठीक है। और इसको और अन्य नाम से आपको सभी नाम बता ही चुके, जितना मान के चलिए जो जो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। इतना से आपको लगभग बन जाएगा प्रश्न, ठीक है। सबसे बड़ा भी आपको चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यदि सबसे बड़ा चाहिए तो सबसे देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग का नाम सुना है, यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा पक्षी है ना। यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा पक्षी है, तथा यह उड़ सकती है, यह उड़ नहीं सकती है। इतना बड़ा हो गया कि अब उड़ने में यह सक्षम नहीं है, भारी हो गया है, ठीक है। तो ये दौड़ती है स्पीड से। ये क्या है, ये देखे ना, इस तरह से चिड़ियाघर में देखे होंगे, ठीक है। चिड़ियाघर में है शुतुरमुर्ग, है, हो सकता है सोया हुआ हो, ठीक है, लेकिन शुतुरमुर्ग है।
तो गए होंगे, यदि नहीं ध्यान नहीं देगा वहां पर जो मान के चलिए सभी जगह लिखा हुआ रहता है कि कौन सा पक्षी है ना, उस जगह देखिएगा। चिड़ियाघर जाइएगा तो चिड़ियाघर में मान के चलिए कि लगा हुआ है ना। हाँ, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा शुतुरमुर्ग, दिखाई पड़ जाएगा शुतुरमुर्ग है, ठीक है, हम देखे हैं वहां पर जाके, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ जाएगा ये क्या कहते हैं, क्या होती है, उड़ती है, ये उड़ती नहीं है ना। और ये है क्या है, सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है। जितना भी पक्षी है विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, हाँ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं बायोलॉजी में शुरुआती क्लास में पढ़े थे, कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सबसे बड़ा क्या, कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का एग, है ना। इसी का एग क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है, पढ़े थे हम लोग। तो अभी वहां उसके बारे में, कोशिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग जब पक्षी पढ़ रहे हैं तो कोशिका के बारे में क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, देखे होंगे। आगे चले, ध्यान रहेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए एक दो पक्षी और बता देते हैं। अबाबिल एक पक्षी है, ठीक है। और ये जो दिखाई पड़ती है ये दुनिया की क्या है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। क्या है, सबसे तेज उड़ने वाली यदि पक्षी पूछे तो ये जो आपको दिखाई पड़ा है ये अबाबिल ही है, ठीक है। इस तरह का पक्षी आप देखे होंगे। तो अबाबिल पक्षी जो दिखाई पड़ता है ये क्या होती है, सबसे तेज उड़ती है, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं आगे और हम लोग पढ़ते हैं स्तनधारी के बारे में, ठीक है। पक्षी हम लोगों का समाप्त हो चुका है और पक्षी से मान के चले कि पक्षी पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पक्षी का पूरा पक्षी पढ़ा। तीव्रतम क्या लिखा है, तो तीव्रतम मतलब स्पीड में चलने वाली, ठीक है, स्पीड में चलने वाली, उड़ने वाली, है ना, ठीक है। अबाबिल है, किस में लिखा हुआ है, लुसेंट में ही, चलिए ठीक है, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ लिखा हुआ है, और कोई पक्षी के बारे में लिखा हुआ है तो नहीं उड़ता है, कीवी हो गया और ऑस्ट्रिच हो गया, यही सब है। एमू हो गया, ये सब एक श्रृंखला है ना। कीवी पक्षी कहाँ दिखाई पड़ती है, न्यूजीलैंड में, है ना। कीवी भी पूछा जाता है, कीवी क्या कहते हैं आपको, न्यूजीलैंड में दिखाई पड़ता है ना। और क्या कहता है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये हाँ कहाँ पर दिखाई पड़ती है, कहाँ पर, अंटार्कटिका या आर्कटिक में। कीवी पक्षी आप क्या बोले, हाँ ठीक है, हाँ। जो पेंगुइन जो आपको दिखाई पड़ती है कहाँ पर दिखाई पड़ती है, अंटार्कटिका में दिखाई पड़ता है, ठीक है, अंटार्कटिका में। तो ये भी पक्षी मान के चलिए पक्षी के वर्ग के अंतर्गत आता है, क्या बोले, है ना, अंटार्कटिका में दिखाई पड़ती है ना। तो इक्का दुक्का वो आप लोग जानते होंगे कि ये सब पक्षी कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। यदि विशेष करिएगा तो एक दिन पक्षी का क्लास ले लेंगे, सिर्फ पक्षी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, उतना पक्षी पढ़ना क्या बोले, हाँ इतना काफी है, इतने आपको लिए पक्षी काफी है, ठीक है। पक्षी पर आप हम लोगों का अध्ययन नहीं करना है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी नहीं करना है ना, क्या बोले, हाँ ठीक है, वही उसको ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। चले आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्तनधारी पढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं स्तनधारी को और इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी जो है कहाँ पर रहेंगे, जल, स्थल और वृक्ष, कहीं पर भी रह सकते हैं, है ना। स्तनधारी कहीं पर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जल पर भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है और वृक्षों पे। और इस वर्ग के हृदय में कितने होते हैं, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण ये जो है प्राणी क्या कर सकते हैं, आप पढ़े उस दिन जो आप पूछे थे, वैसे हम लोग आगे चल के पूछेंगे इसके बारे में, क्या कहते हैं, कल पूछे थे वार्म ब्लडेड के बारे में, कल पूछे थे ना कि वार्म कोल्ड कौन सा होगा, वैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे। आपको जो 2 दिखाई पड़ता है वार्म के अंतर्गत जो दिखते हैं, तो वो 2 दिखाई पड़ता है, एक पक्षी वाला दिखाई पड़ता है, एक क्या दिखाई पड़ता है, स्तनधारी दिखाई पड़ता है ना। तो 2 दिखाई पड़ता है, और अर्थात इसका जो खून किस प्रकार होता है, ये गर्म खून के होते हैं, है ना। और शरीर पर जो दिखाई पड़ता है स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जो कि पसीने की ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि भी कह सकते हैं, हिंदी में श्वेत ग्रंथि कह सकते हैं, कि शरीर पर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है। किसका खासियत है ये स्तनधारी का खासियत होता है। और इस वर्ग के प्राणी में देखिएगा दिखाई पड़ेगा आपको, शरीर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं, तैलीय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या पाई जाती है, तैलीय ग्रंथि। और इसके द्वारा जो है ऑयली कह सकते हैं कि ऑयली लिक्विड का क्या होता है, स्राव होता है, जिससे शरीर को क्या कह सकते हैं, जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। जल का सर्वाधिक जरूरत होता है, जल से सुरक्षा प्रदान के लिए क्या होता है, ऑयली लिक्विड का स्राव होते रहता है। और इस वर्ग के प्राणी जो है बच्चे जन्म देते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विविपेरस बोला जाता है, या जरायुज, हिंदी में क्या रहेगा, जरायुज रहेगा, या तो इंग्लिश में रहेगा विविपेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विविपेरस, जो कि बच्चे को जन्म देती है ना। और इस वर्ग के प्राणी बच्चे के जन्म देने के बाद क्या करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, मतलब दूध पिलाने का काम करेंगे, है ना। बच्चे को दूध पिलाने का काम करेंगे स्तनधारी, नाम से ही लग रहा है स्तनधारी है, तो स्तनधारी क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा, बच्चे को जन्म देने के बाद क्या काम करेंगे, दूध पिलाने का काम करेंगे, है ना। और इस वर्ग के जो बच्चे को जन्म देती है उसको क्या बोलता है,
ग्रंथि शरीर में पाई जाती है, ठीक है। ग्रंथि ग्लैंड सब आप नहीं यदि पढ़े हैं तो ग्लैंड सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जो शब्द नहीं यदि आ रहा है तो वो आगे चल के हम लोगों को आएगा, है ना, है ना, ग्लैंड। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर एक नोट लिखे हैं, आप ध्यान दीजिए। जरायुज अभी जस्ट लिखे थे, विविपेरस। जो जंतु अंडे ना देकर क्या करती है, सीधे बच्चों को जन्म देती है, उसको क्या बोलता है, जरायुज बोला जाता है। ये शब्द का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा हिंदी में, जरायुज, या उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो जरायुज मतलब समझ जाना है, जरायुज का क्या अर्थ है कि जो सीधे क्या जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देती है, उसको किसके, जरायुज के अंतर्गत रखा जाता है। और अंडयूज के अंतर्गत किसको, जिसको क्या होता है, ओविपेरस कह सकते हैं। ओविपेरस, ओविपेरस वैसे होता है जो जंतु पहले अंडे देते हैं, फिर बाद में क्या होता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि पहले अंडे दे देते हैं, अंडे के बाद क्या करते हैं, बच्चे का जन्म होता है ना। बहुत सारे ऐसे जीव है ना, कि जो कि अंडे देते हैं, अंडे के बाद क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो विविपेरस समझ गए, और क्या कौन सा पेरा समझ गए, वो ओविपेरस समझ गए। दोनों दो शब्द को समझना है कि दो शब्द क्या है, ठीक है। चले आगे हम लोग अब देखते हैं स्तनधारी को। फिर से हम लोग देखते हैं कि स्तनधारियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। स्तनधारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। सबसे पहला वर्ग क्या है, स्तनधारी का पहला वर्ग क्या है, स्तनधारी समूह को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, प्रोटोथीरिया, ठीक है। पहला क्या है, प्रोटोथीरिया। और प्रोटोथीरिया क्या है, आइए देख लेते हैं। ऐसे स्तनधारी जो है कई लक्षणों में सरीसृप की तरह होते हैं, कई होता है सरीसृप की तरह होते हैं, मतलब, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। क्या है, ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। बोले थे कुछ ऐसे होता है जो क्या होता है, अंडा देता है ना। तो ये अंडे मुर्गी स्तनधारी है, अरे बाप रे। स्तनधारी मतलब सीधे बोल दिए कि स्तनधारी मतलब क्या करेगा, मिल्क फीडिंग करेगा, वो दूध पिलाती है पिलाती है, वो पक्षी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब अंडे देने वाले सबको आप क्या कहते हैं, स्तनधारी में ऐड नहीं कर देना। क्या चीज, तो मनुष्य मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, जरायुज के अंतर्गत आएगा ना। किसके अंतर्गत आएगा, जरायुज के अंतर्गत आएगा, है ना। सीधे क्या हो गए, सीधे बच्चों का जन्म होता है कि अंडा पहले होता है, मनुष्यों का अंडा होता है, ठीक है। सीधे बच्चे का जन्म होता है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे कौन प्राणी आएगा, ठीक है। ऐसा प्राणी मान के चलिए कि जो कि दूध पिलाने का काम करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, पहले अंडे देते हैं। पर प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का, ध्यान रखना है। तो ऐसे स्तनधारी, ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्तनधारी, अब स्तनधारी को पक्षी से नहीं जोड़ देना है। ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में क्या होता है, सरीसृपों की तरह होता है। सरीसृप मतलब क्या होते हैं, सरीसृप का लक्षण क्या है, अंडे देने का। तो ये जो है अंडे देने वाली स्तनधारी है, इसलिए इन्हें जो है ओविपेरस के अंतर्गत रखते हैं। ओविपेरस अभी लिखे थे, ओविपेरस इसलिए नोट करके पहले बताए हैं कि ओविपेरस किसको बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। अब यहां समझ जाए, यहां पर आपको लिखा है कि ऐसे जंतु जो कि पहले अंडे देती है, उसके बाद वो अंडे से क्या निकलती है, बच्चा निकलती है, ठीक है। और जब बच्चा निकलेगी तब उसके बाद दूध पिलाया जाएगा, है ना। तो ओविपेरस कहते हैं। और इस वर्ग के उपवर्ग कह सकते हैं। इस उपवर्ग के जो सदस्यों में होते हैं स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है, लेकिन उनमें जो है टेट्स नहीं हो पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है ये नहीं होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये एक तरह से इसके अंतर्गत कौन सा आता है, एक देखिए, वैसे ये दूध पिलाने का काम नहीं करती है, ठीक है। ये जो होता है प्रोटोथीरिया कहते हैं, तो प्रोटोथीरिया का अंतर स्तनधारी वर्ग के तो अंतर्गत आएगा, है ना। लेकिन ये क्या कहते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस उपवर्ग के आपको जो क्या स्तन ग्रंथियां क्या होती है, उपस्थित है लिखा हुआ। स्तन ग्रंथियां क्या होती है, उपस्थित, ग्रंथि उपस्थित होती है, ग्लैंड क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। लेकिन उसमें टीट्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आते हैं, सबसे पहला जो जानवर हम लोग देख लेते हैं, मान के चलिए कौन सा है, एकेडिना। एकेडिना आपको सर्वाधिक पूछा जाता है। तो एकेडिना क्या करती है, पहले क्या काम करती है, बच्चे को जन्म देगी या कि अंडा देगी, पहले अंडा देगी, ठीक है। एकेडिना क्या करेगी, पहले ये याद रखना है, किस स्तनधारी के किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आएगा। क्या है, एकेडिना, याद रहेगा एकेडिना, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपको ये आंसर जरूरत नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा है, क्या है, ऑर्निथोरिंक्स, ठीक है। ये आपको ज्यादा पूछा है, एकेडिना आपको याद रखना है, सिर्फ एकेडिना याद रखेगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आएगा, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे दूसरा हम लोग देख लेते हैं मेटाथेरिया। कौन सा देख लेते हैं, मेटाथेरिया, ठीक है, मेटाथेरिया। और इस जंतु जो है, देखिए मेटाथेरिया का क्या खासियत है, इस जंतु, ये जो जंतु होते हैं जो क्या कहते हैं, देख लेते हैं मेटाथेरिया के अंतर्गत, ये विकसित बच्चे को जन्म नहीं देती है, ठीक है। विकसित बच्चे को क्या करती है, जन्म देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है, ठीक है।
ये क्या करती है, अभी मतलब पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है बच्चे को ये जन्म दे देती है। जब बच्चा पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, बच्चे को जन्म दे दिया, तो एक तरह से उसको सुरक्षा जरूरत है ना। और सुरक्षा देने के लिए इसको एक थैली में रखा जाता है। किस थैली में, मार्सुपियल्स थैली में, ठीक है, मार्सुपियल्स थैली में रखा जाता है। जो मार्सुपियल्स थैली होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये क्या होती है, विकसित करने का काम करता है, बस बच्चे को एक तरह से सुरक्षा कर सकता है और विकसित करने का काम करती है ना। और इस प्रकार का जो आपको प्राणी दिखाई पड़ता है, कौन दिखाई पड़ता है, कंगारू दिखाई पड़ता है। मतलब ये पूर्णतः विकसित बच्चे को जन्म ना देकर क्या करती है, अविकसित बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और अविकसित बच्चे को जब जन्म देगी तो उसको एक विशेष प्रकार के थैली में रखा जाएगा, और थैली का आपको नाम याद रखना क्या है, मार्सुपियल्स थैली। कौन सा थैली, मार्सुपियल्स थैली। और ऐसे जानवर कौन से हैं, कंगारू। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्यारा सा जानवर दिखाई पड़ रहा है, ये कंगारू, और कंगारू के बीच में आपको छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ रहा है, बाहर दिखाई पड़ रहा है ना। ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको कलर हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, क्या कहते हैं, कंगारू का बच्चा छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये आपको क्या कहते हैं, देखे तो नहीं होंगे कंगारू, यदि क्या कहते हैं नहीं देखे हैं तो आप फिल्म सब में देखे होंगे, है ना, फिल्म सब में देखेंगे, वीडियो सब में देखेंगे, इस प्रकार का आपको जानवर दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। ये दो पैरों से चलता है, कुदक कुदक कर, ठीक है। और सर्वाधिक कंगारू कहां पर दिखाई पड़ता जाता है, कहां पर, कौन से देश को कंगारुओं को, ऑस्ट्रेलिया बुलाता है, ठीक है। कंगारुओं का देश उसको बुलाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा कंगारू आपको दिखाई पड़ जाएगा। चले आगे, तो ये आपको याद रखना है। मेटाथेरिया मतलब, प्रोटोथेरिया मतलब क्या, प्रोटोथेरिया मतलब जहां पर के अंडे देती है, ठीक है। और मेटाथेरिया मतलब वो परिपक्व बच्चे को जन्म दिया जाता है ना। और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए यूथेरिया, आज तो जाते हैं यूथेरिया पर आ गए, ठीक है। यूथेरिया, अब देखिए ये स्तनधारी है। यूथेरिया किस वर्ग, स्तनधारी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो अपने बच्चों को गर्भाशय में विकसित होने देते हैं, क्या कहते हैं, ये इसका जन्म का जो होता है किसमें होता है, गर्भाशय में ये पूर्णतः विकसित होता है। जैसे कि मनुष्य सबका जो जन्म होता है कैसे होता है, पूर्णतः गर्भाशय में विकसित होने के बाद ही होता है। तो जो मनुष्य आएगा किसके अंतर्गत आएगा, यूथेरिया। अब देखिए हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो किस संघ के अंतर्गत मनुष्य आएगा, तो कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा को हम लोग 5 वर्गों में बांटे थे, तो 5 वर्गों में बांटे थे, तो किसमें आएगा, स्तनधारी। और स्तनधारी को फिर हम कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। तो वो किसमें आएगा, तो मनुष्य। अब देख रहे हैं किसमें आ रहा है, ठीक है। आपको अब किसी तरह से पूछेगा, यदि कॉर्डेटा ऑप्शन दे देता है तो आसान है, बहुत आसान है ना। एसएससी लेवल का पूछेगा तो आपको मान के चले कि दे देगा, स्तनधारी वर्ग दे देगा। और यदि थोड़ा सा और अपर लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, मान के चले किसी भी परीक्षा में बीपीएससी का पीटी देना है तो आपको दे देगा कि यूथेरिया, है ना। इस तरह से एग्जाम का लेवल के हिसाब से आपको ऑप्शन बनाएगा, तो आपको प्रश्न बन जाना चाहिए। और आते हैं कुछ आपको प्रश्न बता देते हैं, यहां से कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे ब्लू व्हेल क्या होता है, सबसे बड़ा क्या है, स्तनधारी है। क्या है ब्लू व्हेल, क्या है, आपको पहले ही लिखाए थे। ब्लू व्हेल और क्या है, क्या लिखाए थे, डॉल्फिन लिखाए थे। व्हेल और डॉल्फिन आपको याद होना चाहिए कि वहां पर नोट करके लिखाए थे कि मत्स्य वर्ग में वो नहीं आता है, ठीक है। कौन कौन सा मछली मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा, डॉल्फिन और व्हेल। और व्हेल और डॉल्फिन जब मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा तो ये किस वर्ग में आएगा, स्तनधारी वर्ग में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान रखिए, अब नोट करके आपको बता रहे हैं कि ब्लू क्या है, सबसे बड़ा क्या है, स्तनधारी है। क्या है ब्लू, सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा यदि पूछते हैं कि सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, तो कौन सा है, श्रियु है। कौन सा है, इसको पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट, 2 पॉइंट करके इस तरह से, ठीक है। तो श्रियु, और श्रियु जो होता है आप लोग देखे होंगे स्मॉल माउस, छोटा सा चूहा देखे होंगे, छोटा चूहा, ठीक है। तो छोटा जो चूहा देखे होंगे इसी को क्या बोला जाता है, श्रियु बोला जाता है। और ये क्या है, सबसे छोटा स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब अपने बच्चे को क्या करता है, मिल्क फीडिंग करती होगी। चमगादड़ आपको दिखाई पड़ता है, एक ऐसा मान के चलिए स्तनधारी दिखाई पड़ता है जो कि क्या काम करती है, उड़ने का काम करती है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कि उड़ती है। तो कौन सा स्तनधारी है कि जो कि उड़ने का काम करती है, चमगादड़। कौन सा स्तनधारी है, चमगादड़। क्या काम करती है, उड़ने का काम करती है, याद रहेगा। तो इतना था आप लोगों को बायोलॉजी का क्या कहता है, क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये आप लोगों को पूर्णतः आपको करवा चुके हैं, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग आप लोगों को अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।